वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि कुछ घर के अंदर में जो अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ईशा मालवीय इन जैसे लोग हैं जो कि बार बार घर के अंदर एक नारा लगाते रहते हैं कि मुनव्वर फारूकी ने कुछ नहीं किया और मुनव्वर फारूकी यहाँ तक आ गया, फिनाले वीक पहुँच गया। जबकि हम सबको पता है कि बिग बॉस 17 का दूसरा नाम ही मुनव्वर फारूकी है। इस पूरे सीजन को अकेले मुनव्वर फारूकी ने चलाया है। मुनव्वर फारूकी के अलावा इस घर में किसी ने कुछ नहीं किया। यह अंकिता लोखंडे सिर्फ दिन भर सोते रहती है और अपने हस्बैंड से फाइट करते रहती है। उसके अलावा अंकिता लोखंडे का कोई गेम नहीं है। ईशा मालवीय, अभिषेक और चिंटू के अलावा इसका कोई गेम नहीं रहा है। और ये विकी जैन सिर्फ फालतू का ज्ञान बांटने के अलावा इसका कोई भी गेम नहीं रहा है। ये अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है लेकिन हर एक जगह सुपर फ्लॉप रहा है। ये लोग मुनव्वर फारूकी पे सवाल उठाते हैं। इन सब की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि इनको थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही कि स्टार्टिंग से लेके आज तक पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी ही छाया हुआ है। उनके भी सारे कन्वर्सेशन में दिन रात मुनव्वर 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 ही रहता है। उसके अलावा इनके पास कुछ बात करने को भी घर में नहीं है और फिर भी ये लोग ऐसी बात करते हैं। तो एक बार आज थोड़ा हम मुनव्वर फारूकी की जर्नी पे रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट में कि मुनव्वर फारूकी ने इस घर में क्या किया है। किसी भी एपिसोड में या किसी भी वीक में क्या हुआ है, क्या सबसे ज़्यादा चला है, उस वीक का क्या हाईलाइट रहा है, वो हम कैसे जज करते हैं। वो हम जज करते हैं कि कौन सा चीज़ सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल होता है, कौन सा क्लिप सबसे ज़्यादा रील में आता है, कौन सी बात है जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे छाया होता है, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब पूरी बिग बॉस की जर्नी फर्स्ट वीक से उठा के हम देखना स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा जो फर्स्ट वीक था और सेकेंड वीक था उसमें सबसे ज़्यादा घर में क्या छाया हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर आपको याद होगा तो सबसे ज़्यादा वो रील वायरल हुआ था जहाँ पे कि मुनव्वर फारूकी ये जोकर को कहता है कि अबे बता तूने क्या काम किया है। वो बोलता है मैंने बर्तन किया है। उसने कहा कि कौन सा बर्तन धोया है बता। फिर कहता है बर्तन नहीं धोया होगा, चॉपिंग किया होगा। फिर मुनव्वर कहता है क्या क्या चॉपिंग किया, चॉपिंग तो मैंने किया है, तू ये बता कौन सा चीज़ कौन सी सब्जी तूने चॉपिंग की है। तो वो एकदम अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है। वो वाली रील सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा जो है मुनारा वाले रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। उस पूरे मुनारा वाले रील में अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छी बातें मनारा चोपड़ा को आपको समझाता हुआ दिखता है। मनारा चोपड़ा को जो वो ज्ञान देता है, उसको जो समझाता है, उसको जो गाइड करता है, सिर्फ वही रील आपको देखने को मिले होंगे। सिर्फ वही उस समय का हाईलाइट था। इवन जो बिग बॉस की आवाज़ है, जो बिग बॉस बोलते हैं आदमी, उस आदमी का आज इंटरव्यू का जो क्लिप है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वहाँ पे भी आप अगर सुनेंगे, उससे पूछा जाता है सवाल कि आपने अगर जो रिसेंटली सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह देखे हैं तो बिग बॉस की आपकी फेवरेट रील कौन है, तो वो बताता है कि जब मुनव्वर फारूकी जो है मनारा चोपड़ा को समझा रहा था कि दुनिया में दो तरह के आदमी से दूर रहना चाहिए, एक जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ करे और एक जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी दुश्मनों की बुराई करे। तो ये चीज़ जो है आज तक सेकेंड वीक की बात है, आज तक लोगों के जहन में है और वो उस वीक का हाईलाइट है। तो फर्स्ट सेकेंड वीक में पूरा का पूरा मुनव्वर फारूकी छाया रहता है। उसके बाद आप आ जाते हैं थर्ड वीक में, जबकि मुनव्वर फारूकी जो है दिमाग के कमरे में जाता है मनारा और फिर जिगना जी, रिंकू जी और खानजादी और नावेद के साथ। वहाँ पर आके आप ले लीजिए, जब फर्स्ट नॉमिनेशन उसमें होता है जिसमें कि तीनों घर से नाम देने होते हैं और पलटना होता है, उस नॉमिनेशन में जो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन होता है वो मुनव्वर फारूकी के मुशायरे से होता है। वो पूरा का पूरा मुशायरा में मुनव्वर फारूकी शाइन करता है। वहाँ पे मुनव्वर फारूकी ही रहता है पूरे एपिसोड में। फिर आप आ जाइए, घर के अंदर पहला राशन टास्क होता है जिसमें मनारा चोपड़ा वो स्पून पकड़ के पकड़ी हो बैठी होती है और वो हारने के बाद भी जीत जाती है उसकी टीम, क्योंकि सना खान डिसीजन लेती है। अब याद कीजिए सना खान वो अपना डिसीजन कैसे लेती है। उस टास्क से पहले ग्लांस लॉक स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि झुंड में चलने वाले अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं। जैसे ही वो टास्क स्टार्ट होता है मुनव्वर फारूकी जाता है और वहाँ जाके सना को बोलता है कि सना याद रख, झुंड में चलने वाले इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं, ये तेरे लिए ही हैं। और बस ये एक लाइन होता है, वहाँ से जो है सना विकी के अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि उसको विकी का पपेट समझा जा रहा था। और वहाँ से हारा हुआ टास्क भी मुनव्वर फारूकी अपने टीम के फेवर में जितवा लेता है। उस टास्क में भी 100% मुनव्वर फारूकी शाइन करता है, इसको तो आप मानेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क की। फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क में रिंकू जी को इम्यूनिटी मिलता है। उसमें अंकिता लोखंडे मुनव्वर फारूकी को फर्स्ट राउंड में बाहर कर देती है। फर्स्ट राउंड में बाहर होने के बाद कोई भी आदमी बैठ जाता है कि मैं तो बाहर हो गया, या फिर चिल्ला चिल्ला के लड़ता है। सिर्फ मुनव्वर फारूकी पूरा का पूरा टास्क अपने शोल्डर पे चलाता है। वो जाके खानजादी और सना को गाइड करता है और बोलता है कि देख अंकिता ने क्या रीज़न दिया था
कि जो सबसे स्ट्रांग है वो बाहर होना चाहिए। और ऐसे करके सना को इन्फ्लुएंस कर करके विकी को हटाता है। फिर विकी जब हट जाता है तो उसके बाद सना अभिषेक के बारे में डाउटफुल होती है। मुनव्वर फारूकी फिर एक लाइन बोलता है कि अगर अभिषेक को पावर मिली तो इनडायरेक्टली तो विकी को ही मिलेगा। फिर वो सुन के वो अभिषेक को हटाती है। ऐसे करते करते मुनव्वर फारूकी पूरे टास्क के हर एक राउंड को कंट्रोल करके फाइनली अपनी टीम से रिंकू जी को इम्यूनिटी दिलवाता है। तो वो टास्क भी मुनव्वर फारूकी पूरा शाइन करता है। उसके अलावा आप जितने भी नॉमिनेशन टास्क ले लीजिए, जिसमें कि मकड़ी के जाल वाला नॉमिनेशन टास्क है, पूरा का पूरा नॉमिनेशन टास्क में सिर्फ मुनावर के वन लाइनर्स, मुनावर के जोक्स वही सुनाई देते हैं, जिसमें कि मनस्वी नॉमिनेट होती है और उसके बाद एलिमिनेट होती है। तो हर एक टास्क में मुनव्वर फारूकी छाया होता है, हर एक नॉमिनेशन में मुनव्वर फारूकी छाया होता है। अब बात कर लीजिए सेकेंड इम्यूनिटी टास्क की। सेकेंड इम्यूनिटी टास्क में अरुण भाई को इम्यूनिटी मिलती है। कौन दिलाता है इम्यूनिटी? मुनव्वर फारूकी। कैसे दिलाता है? आप सबने देखा था कि एक तो टास्क में उसने 100% दिया और पूरा टास्क को अपने ऊपर से चलाया, और फिर खानजादी के दिमाग में जो बिग बॉस का इंस्ट्रक्शन था उसको इस तरह से क्लैरिफाई किया कि खानजादी मुनव्वर के फेवर में डिसीजन लेने को मजबूर हो गई और वो मुनव्वर के फेवर में डिसीजन लेती है वहाँ पे। तो फिर सेकेंड इम्यूनिटी टास्क में भी पूरा का पूरा मुनव्वर छाया होता है। बात कर लेते हैं फर्स्ट कैप्टनसी टास्क की। फर्स्ट कैप्टनसी टास्क में तो सिंगल हैंडेडली एकदम छाया होता है और मुनव्वर फारूकी कैप्टन बनता है। जब मुनव्वर कैप्टन बनता है, कैप्टनसी के लास्ट में फिर ये आयशा आ जाती है सांप बन के घर के अंदर में। जब आयशा आती है तो मुनव्वर फारूकी काफ़ी डाउन होता है। वो अंदर में उसके पास इतने उसके ऊपर फेक एलिगेशन ये आयशा खान लगाती है, जिसको हमने 4-5 वीडियो बना के अच्छे से एक्सपोज किया है। और हमने क्या, लड़कियों ने एक्सपोज किया है। हमारे 6 वीडियो हैं जिसके अंदर 9 लड़कियों ने एक एक करके आयशा खान को एक्सपोज किया है। और नाजिला का जो पूरा का पूरा नेक्सस है आयशा नाजिला का, उसके 9 लड़कियों ने एक्सपोज किया है। लड़कों के एक्सपोज करने की, हमारे एक्सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जाके वो पूरा जो 6 पार्ट की हमारी सीरीज है वो जाके देखिए, कितनी बेहतरीन तरीके से लड़कियों ने आयशा खान को एक्सपोज किया है। वहाँ पे मुनव्वर फारूकी डाउन भी होता है, फिर भी पूरा का पूरा घर मुनव्वर फारूकी के बारे में ही सिर्फ बात करते रहता है। घर के अंदर एक एक टास्क जो है वो मुनव्वर फारूकी ही चलाता है या मुनव्वर फारूकी पे टास्क आता है। उसी अपने डाउन वाले पीरियड में कैप्टनसी टास्क आता है, वहाँ पे ईशा मालवीय को मुनव्वर फारूकी कैप्टन बनाता है। वो मनारा चोपड़ा और बाकी सबको कन्विंस करता है कि अगर आप लोग डिसाइड नहीं करोगे तो दूसरी तरफ चली जाएगी, आप लोग ईशा के नाम पे अग्री कर जाओ। वहाँ पे ईशा मालवीय को वो कैप्टन बनाता है। उसके बाद उसी टाइम पे जब वो आयशा आई होती है, लोगों को लगता है कि उस समय मुनावर अपने लो फेज में था। उसी समय दूसरा कैप्टनसी टास्क होता है, वहाँ औरा को भी कैप्टन मुनव्वर फारूकी ही बनाता है। उसी फेज में फिर नेक्स्ट कैप्टनसी टास्क होता है जिसमें अंकिता लोखंडे कैप्टन बनती है। आज जो ये अंकिता लोखंडे गाना गाते रहती है कि मुनव्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे परसों तक अंकिता लोखंडे कैप्टन थी, इस सीजन की सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन तक कैप्टन वो रही। उसको कैप्टन किसने बनाया? मुनव्वर ने बनाया। ईशा मालवीय उसके साथ डिसीजन लेने में थी और ईशा मालवीय से उसके बॉयफ्रेंड चिंटू को बाहर निकलवा के और उसको टनल से भेजा। किसने किया? मुनव्वर फारूकी ने किया। तो अंकिता लोखंडे के ऊपर तो मुनव्वर फारूकी ने इतना बड़ा बड़ा एहसान किया हुआ है। फिर आप वो टास्क हटा लो। उसके बाद फिर एक कोर्ट रूम कटघरे वाला टास्क होता है। किस पे होता है? पूरा का पूरा टास्क मुनव्वर फारूकी पे होता है। टास्क से पहले मुनव्वर की बातें दिखाई जाती है, टास्क के बाद मुनव्वर फारूकी की बातें दिखाई जाती हैं। 100% मुनव्वर फारूकी के ऊपर वो टास्क होता है। उसके बाद पहले एक और टास्क होता है घर के अंदर, जो स्टैंड अप कॉमेडी वाला टास्क होता है। वो टास्क किसके ऊपर रहता है? वो पूरा का पूरा एपिसोड मुनव्वर फारूकी ओन करता है। बिना कुछ एफर्ट लिए सारे के सारे घर वाले उसका टिकट खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि उसने घर में इतना अच्छा गेम खेला था। उसके बाद अब अभी जो टॉर्चर टास्क हुआ है उसमें देख लीजिए, पूरा का पूरा टॉर्चर टास्क सिंगल हैंडेडली मुनव्वर फारूकी ने अकेले अपने दम पे जिताया। अगर रात को मुनव्वर फारूकी नहीं लड़ा होता मसालों के लिए, अगर जो आज मनारा चोपड़ा कंप्लेन कर रही थी, मुनव्वर फारूकी अगर नहीं चढ़ा होता पेड़ के ऊपर में और वो सारी फाइट नहीं होती, तो बिग बॉस इस नतीजे पर नहीं आते कि इनको बहुत अनफेयर है, इनके साथ जस्टिस करो और इनको पावर दो। ये पूरा जो टॉर्चर टास्क हुआ 2 दिन का, 2 एपिसोड जो बीते, उसमें 100% मुनव्वर फारूकी छाया हुआ था। ये सारी चीज़ें तो चलो टास्क वास्क की बात होगी। अब बात कर लेते हैं घर के अंदर गेस्ट्स की। घर के अंदर फर्स्ट वीक से जितने भी गेस्ट आए हैं, सुनंदा शर्मा आई थी, पंजाबी सिंगर, क्या वो मुनव्वर फारूकी की दोस्त लगती हैं? उन्होंने आके सबसे ज़्यादा अपना फेवरेट बताया मुनव्वर फारूकी को। MC स्टैन आया, वो अपना फेवरेट मुनव्वर को बताता है। MC स्टैन को आप छोड़ दीजिए, मुनव्वर का वो दोस्त है, वो तो बोलेगा ही। लेकिन पूरे की पूरी फर्रे की टीम के 4 लोग आए थे, एक्टर एक्ट्रेसेस सारे के सारे लोगों ने अपना फेवरेट मुनव्वर फारूकी को बताया। DJ चीतस आया था अभी हाल ही में न्यू ईयर के टाइम पे, उसने भी अपना फेवरेट मुनव्वर फारूकी को बताया।
तो ये सारे के सारे लोग बाहर से आके मुनव्वर का फेवरेट क्यों हो गए हैं, मुनव्वर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे अच्छा गेम खेल रहा है। सारी दुनिया को पता है कि मुनव्वर फारूकी सबसे अच्छा, सबसे डिग्निफाइड और सबसे मैच्योर तरीके से, सबसे हम्बल तरीके से इस गेम को खेल रहा है। तो घर के अंदर जितने भी ये लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ना कि मुनव्वर ने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने गिरेबान में झांके वो लोग। मुनव्वर फारूकी ने तो जितना किया है, ये सारे लोग अगर 10 एपिसोड भी इन लोगों का जोड़ दिया जाए ना, तो उतना मुनव्वर फारूकी का एक एपिसोड के बराबर इनका नहीं होता, जितना मुनव्वर फारूकी ने एक एक एपिसोड में अकेले दे रखा है। इन सब की तो पूरी जर्नी निकल जाएगी उसमें। आप टॉर्चर टास्क को उठा के ले लीजिए, पूरा का पूरा टॉर्चर टास्क के जितना कंटेंट मुनव्वर फारूकी ने दिया, उतना कंटेंट तो पूरे सीजन मिला के इन लोगों ने नहीं दिया होगा। तो मुनव्वर फारूकी ने पूरा का पूरा सीजन चलाया है। बिग बॉस 17 सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के बारे में है। अब हम बात कर लेते हैं आज के थोड़े से एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में अरुण भाई ने बहुत तगड़ी बात बोली, एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट था कि जितना काम मसाला नहीं करता, उससे ज़्यादा इन लोगों का हमने जो डिसीजन लिया उससे इन लोगों की जल गई है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। एकदम से सावर लूजर की तरह खसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो कहावत एकदम सटीक बैठती है इन पे कि ये लोग हार गए हैं, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह से ये अंकिता लोखंडे, ईशा मालवीय, विकी जैन इतनी नीचता पर उतर आए हैं, इतनी घटिया घटिया गंदी गंदी बातें इन लोगों ने मनाड़ा के लिए बोली, मुनावर के लिए बोला, हर तरह की चीज़ों इन लोगों ने बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हार गए अपने इन अनइथिकल कामों की वजह से। और इन लोगों से हार नहीं पच रही, इनको पता है कि चारों में से अब कोई भी जा सकते हैं। अंकिता लोखंडे थोड़ा सिक्योर है, बाकी सारे में से कोई भी इस बार घर जा सकता है। अगर डबल एलिमिनेशन हुआ तब तो और ही मज़ा है। इसीलिए ये लोग डेस्परेट होकर ज़बरदस्ती फाइट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती फुटेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लास्ट मोमेंट हमारे थोड़े वोट्स बढ़ जाएं और हम लोग बच जाएं। इन सब के बीच में आज हम लोग बहुत ही हैट्स ऑफ और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे मनाड़ा चोपड़ा को, क्योंकि मनाड़ा चोपड़ा ने आज ज़बरदस्त बैंड बजाई ईशा की, अंकिता की और आयशा खान की। आयशा खान की जो बैंड मुनव्वर फारूकी को बजाना चाहिए था, वो बैंड जो है मनाड़ा चोपड़ा ने बजाया है। मनाड़ा चोपड़ा ने बहुत सही सी बातें बोली कि तू वनरेबल गर्ल है, वाना भी लड़की है, तू यहाँ तमाशा करने आई है। 100% सही है कि सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ तमाशा करने आई है। तू अपने दम पे आती, किसी और के सहारे से इस शो पे आई है। ऐसी ऐसी एकदम परफेक्ट लाइंस जो है मनाड़ा चोपड़ा ने सुनाया। आयशा खान बिल्कुल ये सारी बातें ही डिज़र्व करती थी और इसी अंदाज में मुनव्वर को जवाब देना चाहिए। लेकिन मुनव्वर फारूकी जो है वो थोड़ा लिहाज कर रहा है। उसको पता है कि ये लड़की एकदम कीचड़ है, कीचड़ पे जितना भी आप पत्थर मारो छींटे आप पे भी आते हैं। इसलिए मुनव्वर फारूकी इस कीचड़ पर कोई पत्थर नहीं मार रहा, इस कीचड़ को बिल्कुल छू नहीं रहा, उससे कोई बहस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये आज जाए कल जाए, इस हफ्ते नहीं जाएगी तो अगले हफ्ते जाएगी, इसको जाना तो तय ही है। तो मुनव्वर फारूकी एकदम अपने तरफ से बैलेंस ठीक है, लेकिन जो काम मुनव्वर फारूकी नहीं कर पा रहा है वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से मनाड़ा चोपड़ा ने आज किया और बेहतरीन सुनाया। तीनों लड़कियों का जो है ना मनाड़ा चोपड़ा ने अकेले रेल लगा दिया। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू मनाड़ा चोपड़ा। आज मनाड़ा चोपड़ा एकदम फायर थी और बहुत ज़्यादा आज के एपिसोड में शाइन की। उस लड़की ने अकेले ईशा मालवीय, अंकिता लोखंडे और आयशा खान इन तीनों की रेल लगा दी थी आज के एपिसोड में। तो मनाड़ा चोपड़ा डेफिनेटली टॉप 5 में जाना डिजर्व करती हैं। बहुत सारे मुनावर के फैंस जो हैं उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता होगा जब मनाड़ा चोपड़ा जो है पीठ पीछे मुनावर की अभी भी बुराई करती है। लेकिन अब हम लोग 95-96 डेज से देख चुके हैं मनाड़ा चोपड़ा को। अब हम लोग ये सेफली कह सकते हैं कि मनाड़ा चोपड़ा जो है वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, और ये भी 100% श्योर है कि उसके दिल में मुनव्वर फारूकी के लिए एक स्पेशल जगह है, एक स्पेशल उसके अंदर एक फीलिंग है मुनव्वर फारूकी के लिए। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसा मुनव्वर फारूकी ने बहुत ही परफेक्ट डिकोड करके बताया कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती है, छोटी सी बात में इतना सारा अपने अंदर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लेती है। छोटा सा कोई इसको फेवर करता है तो उसको लगता है कि वही बेस्ट है। आपको याद होगा लास्ट नॉमिनेशन में वो कह रही थी ईशा मालवीय अगर लड़कियों में कोई जीते तो ईशा जीतनी चाहिए, लड़कों में कोई जीते तो चिंटू जीतना चाहिए। तो ये लड़की थोड़ा सा कोई फुसलाने पे उसके बातों में आके उसको बेस्ट समझने लगती है और थोड़ा सा भड़काने पे किसी को मुनव्वर फारूकी जैसे आदमी को वर्स्ट समझने लगती है। पर इन सब के बावजूद उसके अंदर में एक फीलिंग, एक अटैचमेंट है मुनव्वर के लिए, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। और उसकी जवान गंदी है, अपनी जवान से वो है ना कई बार काफ़ी गंध बक देती है। लेकिन आपको अब जो है इसको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की मुनव्वर के लिए हार्मफुल नहीं है। ये कुछ बकवास करती है पर यह भी फैक्ट है कि इसके अंदर में मुनव्वर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। इसको ये कितना भी बोले, ये डिनाई कितना भी बोले अब दोस्ती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी भी इस लड़की के अंदर मुनव्वर के लिए काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग बची हुई है और ये मुनव्वर से काफ़ी अट्रैक्टेड है। इसमें अब कोई भी बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है।
इन सब के अलावा बाकी आज के एपिसोड में हस्बैंड वाइफ का जो ड्रामा था वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड लगता है, पूरा का पूरा स्टेज लगता है। और ये जो अंकिता लोखंडे ने अपने आप को पूरा एक्सपोज कर दिया है, एकदम से साइको औरत लगती है। तो इसके हस्बैंड वाइफ के ड्रामा के बारे में हमें ज़्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही था। बस कुछ जो है जले हुए लोग, जिनके अंदर में जलन की भावना है कि 4 लोग ये कैसे जीत गए, वो चारों लोगों की जो है अंदर की जो जलन थी सिर्फ और सिर्फ हमें वो देखने को मिला। मुनावर फारूकी एकदम सेंसिबल तरीके से, अभिषेक भी सेंसिबल तरीके से कि ये लोग तड़प रहे हैं, इनको जितना तड़पना है तड़पने दो, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्माइल करके मज़े लेना है। मनारा चोपड़ा एकदम ही फायर मोड में थी, उसने ज़बरदस्त रेल लगाई बाकी जो 3 लड़कियां थी उनको। और उसके बाद आप कल का एपिसोड जो देखेंगे वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल घर के अंदर में सारी की सारी बाहर की ऑडियंस आएंगी और वहाँ पे मुनव्वर फारूकी फिर से साइन करेगा। एक रोस्टिंग का टास्क है जिसमें सारे घर वालों को एक दूसरे को रोस्ट करना है। तो वो टास्क तो ऑब्वियसली मुनव्वर फारूकी शाइन करने वाला ही है, उसमें आपको फिर से मज़ा आने वाला है कल के एपिसोड में। और फिर परसों वीकेंड का वार है, देखते हैं वीकेंड के वार पे क्या होता है। बाकी और आज के वीडियो में कुछ अभी स्पेशल बात करने को नहीं है। तो बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।